हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मीर सोनी। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, फिर ही आप पार्ट 2 देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हम पढ़ेंगे आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ द आइडल एंड स्टैच्यूज which were found during the evacuation of Harappa and Mohenjo-daro. The art of weaving on the clothes of men and women and children is very famous from ancient time. This art of embroidery was seen on the clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region of at that time of Indus Valley civilization. Similarly, Kashmir Kasab work of Kashmiri is also well known. Apart from embroidery, Bandhani of Jamnagar, Jodhpur, Bhuj and Mandvi of Gujarat are very popular. The traditional style of Bandhani with all its luster and due to it to the beautiful design of elephant, puppet, eyes and picture is very famous today. Cottage industry taken over by the women of Kutch and very फेमस एरियाज ऑफ गुजरात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें स्मॉल इसका आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, द वर्क कैन बी सीन इन द क्लोथ्स ऑफ आइडल स्टैच्यू। यानी फ्रेंड्स, इस स्टैच्यूज़ और आइडल्स के ऊपर ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विच वेर ड्यूरिंग इवैक्यूएशन, जो हमें मिले थे हड़प्पा और मोहनजोदारो के एविडेंसेस। तो फ्रेंड्स, एविडेंसेस में हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा में से इसके एविडेंसेस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी के मिले। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको पार्ट 1 में दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्ट ऑफ वीविंग, यानी जो कपड़े पे देख सकते हैं आप, साड़ियों पे, कुर्तास पे, छोटे चिल्ड्रंस होते हैं उनके भी कपड़े होते हैं, उनके ऊपर भी आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही फाइन वर्क, गोल्ड थ्रेड्स, सिल्वर थ्रेड्स, यानी कलरिंग थ्रेड्स होती है, गोल्डन, सिल्वर, ब्रोंज, ऐसे सब से वो लोग ये सब आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। इसके ऊपर अब हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। It was seen on the clothes of women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region at Indus Valley civilization. तो फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी ये हड़प्पा और मोहनजोदारो का इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये फाइंड आउट हुए थे। सिमिलरली, कश्मीर में वर्क ऑफ कसब इज़ ऑल्सो वेल नोन पार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी। तो फ्रेंड्स, कश्मीर में इसे कसब वर्क से जाना जाता है। साथ ही साथ ये वेल नोन एम्ब्रॉयडरी पार्ट है जामनगर, जोधपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ये बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही फेमस है। कहाँ कहाँ पे फ्रेंड्स? जामनगर, जोधपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर फॉर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी विथ ऑल इट्स लस्टर and due to its beautiful design of elephant, puppet, eyes and pictures is very popular today. Clothes cottage industry taken over by the women of Kutch. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इतना फेमस है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही इसकी चलस कह सकते हैं कि ये बहुत ही यहाँ पे डिमांड में है। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जामनगर में, फिर और भी जोधपुर, भुज, मांडवी पर बहुत पॉपुलर है। बांधनी एंड इट ऑल लस्टेड ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ एलिफेंट, पपेट एंड आइस पिक्चर इज़ वेरी पॉपुलर। तो फ्रेंड्स, ये सब यहाँ पे डिज़ाइंस जो भी है एलिफेंट्स की, फिर पपेट की और दूसरी भी पिक्चर्स यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। इसी की वजह से ये पूरे कच्छ में और वहाँ पे जो भी जगह है जहाँ पर ये चलता है, जैसे कि कच्छ हुआ, जोधपुर हुआ, जामनगर हुआ, तो ये सब पे फ्रेंड्स वुमेंस इसको सारा कंट्रोल करती है। जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी होता है वो सारा का सारा वुमेंस के कंट्रोल में ही आता है। तो फ्रेंड्स, ये था यहाँ पे आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी इसको कहते हैं। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी यानी फाइन वीविंग ऑफ क्लोथ्स विथ थ्रेड्स। तो फ्रेंड्स, क्लोथ्स के ऊपर वीविंग जो होता है उसको ही आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे रीड आउट करेंगे लेदर इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, लेदर इंडस्ट्री के अब आगे हम फर्दर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेदर इंडस्ट्री स्किन ऑफ डेड एनिमल वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पस इन एंशिएंट टाइम। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल, स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर
Leather was prominently used for making musk, a leather bag for reaching water, and coarse drum, dholak, tabla, musical instrument, and the below used blacksmith and various types of footwear. Leather belts to tie animal, etc. Leather was also used to prepare shield, which was used during wars. Leather industry had a prominent place in ancient India. Well-known knitted mojadi of Rajasthan. So leather knitted purpose helts and other things made out of the leather, horse and enamel like saj, lug, arm and whip, which were very much famous in use. तो फ्रेंड्स लेदर क्या होता है? तो लेदर फ्रेंड्स जब भी कोई एनिमल मर जाता है यानी डेड एनिमल की स्किन, यानी जब कोई जो एनिमल होता है वो मर जाता है तो उसकी स्किन पूरी वो निकाल लेते हैं। फिर फ्रेंड्स वो स्किन को एक ट्रेडिशनल मैनर में वो प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग के बाद वो बनाते हैं लेदर। तो फ्रेंड्स लेदर प्रोमिनेंटली मस्क एंड कोस के यूज़ में आता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स उससे ड्रम, ढोलक, तबला ये सब भी फ्रेंड्स बनाया जाता है। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, वो भी इसे बनाते हैं, इसे यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर्स इससे बनते हैं एनिमल को टाई करने में। अलग अलग टाइप के फुटवेयर्स जैसे कि फ्रेंड्स राजस्थान की मोजड़ी वो बहुत ही फेमस है। तो फ्रेंड्स मोजड़ी जैसे भी चीज़ें इसमें से बनती है। और फ्रेंड्स ये इनेमल लाइक सच लगाम एंड वीप वेयर वेरी मच इन यूज़। तो फ्रेंड्स ये भी सारी चीज़ें हैं जो लेदर में से बनती है हॉर्स के लिए, और हॉर्स के लिए सज, लगाम जो कहते हैं वो भी लेदर में से बनती है। तो फ्रेंड्स ये सब यहाँ पे प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो हमें लेदर वर्क के ऊपर फर्दर एक्सप्लेन करती है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ेंगे डायमंड बेड वर्क एंड इनेमल वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डायमंड बेड एंड इनेमल वर्क करेंगे। डायमंड बेड एंड वर्क ऑफ इनेमल वर्क इंडिया हैज़ बीन 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन सराउंडिंग ऑल थ्री डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. Diamond and beads are available in plenty. There was been a wide use of gems and diamond in ancient times. Since ancient time, the trade of diamond and beads was carried out through sea routes with different countries across the sea. Diamond-studded ornament have been in great demand in foreign countries since long. The world-famous diamond like Kohinoor and Great Mughal were found from India only, as Indians are fond of diamond and bead ornament. Variety is found in great deals. Earlier, rich royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. Diamonds, nebels, beads, emerald, and topaz were used to adorn the thrones and the crown jewelry, bracelet and grandland, etc. King's beadwork is also used in prominent in Gujarat. The beautiful bead, toran, pachit, pots, bari, chakra, piece, draught, coconut used the ancient time ceremonies in Dhoni in India has been leading in country jewelry. Since ancient time immemorial, India is the only country world where expertise can be seen in enamel. Apart from gold and silver enamel work, which means the artistic skills inlaying the bright color like red, green and blue, gold, silver ornaments, bengal, earning, keychain, expert enamel is seen in Lucknow, Delhi, Varanasi and Hyderabad. तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमें डायमंड बीड एंड इनेमल वर्क जो बहुत ही फेमस है हमारे इंडिया में, तो इसके ऊपर हमें एक्सप्लेनेशन की है। सबसे पहले फ्रेंड्स 7,517 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्टल लाइन हमारे इंडिया में है सराउंडिंग थ्री डायरेक्शन जो है ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ईस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं आप जो मुंबई, महाराष्ट्र जो नीचे यहाँ पे केरला तक आता है। फिर यहाँ पे जो ईस्ट में हम देख सकते हैं जैसे कि कोलकाता से नीचे यहाँ पे जो चेन्नई, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, ये सब जो एरिया कवर होता है ये सब आता है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन में। और साउथ तो फ्रेंड्स पूरा साउथ यहाँ पे सराउंडिंग है वाटर बाउंड्रीज से। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे इंडिया में प्लेंटी ऑफ डायमंड हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। और फ्रेंड्स इसी में से ग्रेट कोहिनूर जो हमारे भारत में था जो अब ब्रिटिशर्स के पास है, और फ्रेंड्स ग्रेट मुगल वे फाउंड इन इंडिया एज ओनली फाउंड इन डायमंड बेड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये डायमंड्स है
ये खाली और खाली इंडिया में ही फाइंड आउट हुए थे, जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ से सारा लूट कर लेकर चले गए। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ इसमें से डायमंड्स के टोपास, एमराल्ड और ये सब ब्यूटीफुल जो भी चीज़ें थी, ज्वेलरी, ये फ्रेंड्स एंशिएंट टाइम में बहुत रिच या फिर कह सकते हैं किंग्स और फ्रेंड्स किंग्स के जो भी दरबारी हम कह सकते हैं, जो भी किंग्स की असेंबली में जो लोग बैठते थे वो रिच पीपल होते थे, वही ये सब चीज़ें यहाँ पर पहना करते थे। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा अब हमें यहाँ पे जो एनिमल वर्क और बीड वर्क के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स बीड वर्क और एनिमल वर्क भी यहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड ही है। जो भी ज्वेलरी रिलेटेड वर्क होता है जिसमें डायमंड स्टडेड होते हैं, फिर जो भी स्टोन्स कह सकते हैं हम, स्टोन्स भी उसमें स्टडेड होते हैं, जो रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे सब काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इसके एक्सपर्ट आर्टिसंस फाइंड आउट होते हैं। और ये सब चीज़ की फ्रेंड्स बहुत डिमांड है फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ये सब चीज़ें बनाने में नहीं आती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में ही फाइंड आउट होती है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर एक्सपर्टिजन जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में ही फाउंड आउट होते हैं, जो भी मेनली दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, वाराणसी और हैदराबाद। तो फ्रेंड्स यहाँ ये सारी जगह पे ये सब चीज़ें बहुत ही फेमस है, यहाँ पर ये बनने में आती है। तो फ्रेंड्स यही थी हमारे यहाँ पे जो प्रख्यात जो चीज़ें होती है ज्वेलरी में से बनने में आती है, ब्राइट कलर्स, ग्रीन कलर्स, ब्लू कलर्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, की चेन, ब्रासलेट। तो फ्रेंड्स ये सब की एक्सपर्टिजन हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे रिच वेराइड इंडिया में ही फाइंड आउट होती है। तो फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं कौन सा टॉपिक हमें दिया है। तो फ्रेंड्स उससे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख लीजिए, जो भी ज्वेलरी वर्क मैंने आपको बताया, जिसमें ऑर्नामेंट्स में यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी डायमंड स्टडेड है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क इसमें यूज़ हुआ है, गोल्ड स्टडेड ऑर्नामेंट्स। तो फ्रेंड्स यही है हमारा इनेमल वर्क और बीड वर्क विद डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं डायमंड वर्क। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहाँ पर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो फ्रेंड्स उसकी भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये था हमारा पार्ट 2, अब नेक्स्ट आएगा पार्ट 3। और फ्रेंड इससे पहले का पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ फ्रेंड उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से ही इस चीज़ का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 2 का मैंने दिया है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।